हेलो दोस्तों, श्रेयांश स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। भारत क्या है? एक स्थान है। किताब क्या है? एक वस्तु है। और बचपन क्या है? ये भाव को प्रकट कर रहा है। ये संज्ञा की परिभाषा। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रयोग के आधार पर हमारे 5 होते हैं। पहला देखते हैं विस्तार से यहाँ पे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का जो बोध कराए वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। राम, मोहन, अकरम, जितने भी मतलब नाम आएंगे किसी व्यक्ति के, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्ष और महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे जैसे हो गए। जनवरी, फरवरी, जितने भी सन आ गए, 2020, 2019, ये सब क्या है? किस में आएंगे? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पे सप्ताह भी छूट गया। वर्ष, महीने और सप्ताह के नाम भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नदियों, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, हिमालय, हिंद महासागर, काला सागर, खाड़ी, झील, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। राष्ट्रीय पर्व हो गया 26 जनवरी, 15 अगस्त, त्योहार जितने भी हो गए, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन। ऐतिहासिक घटनाओं एवं युद्धों के नाम, जैसे चौरी चौरा, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। 1857 की क्रांति, ये भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ऐसे जितने भी युद्ध हैं ये सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे भू आकृतियों के नाम, झील, रेगिस्तान, मरुस्थल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक। राष्ट्रीय जातियाँ, एक देश विशेष में रहने वाले लोग, जैसे जापानी, भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी, जितने भी हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, वृक्ष, नदी, कलम, शहर, विश्वविद्यालय। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वृक्ष है तो एक वृक्ष तो होगा नहीं, नदी हो गई तो नदी भी एक होगी नहीं, कलम के भी कई नाम हो गए, जैसे शहर में भी कई शहर हो गए, विश्वविद्यालय के भी अलग अलग नाम हो गए। कहने का मतलब कि जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने भी हों सबका बोध हो जाए, वो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय, कुत्ता, कोयल, मोर, बैल, तोता, मैना, गधा, हाथी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किताबों के नाम जैसे हम लेते हैं, जैसे रामचरितमानस है तो रामचरितमानस क्या है? यह एक व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह एक पुस्तक का नाम है। अगर हम कहेंगे कि बहुत सारी किताबें अगर आए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक आकृतियों एवं आपदाओं के नाम, जैसे पहाड़, नदी, झरना, झील, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपदा, बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी। संबंधों के नाम, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब
पदों के नाम, जैसे पद है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुकानदार है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं का बोध कराती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे प्रेम हो गया, दया हो गई, सहानुभूति हो गया, क्षमा, क्रोध, घृणा, राष्ट्रीयता, मानवता, अपनापन, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का में अगर लड़कपन आ गया तो ये क्या हो गया? लड़कपन एक भाव को प्रकट करता है, तो यह क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। मानव से क्या बन गया? मानवता हुआ, तो एक भाव को प्रकट कर रहा है। स्त्री से स्त्रीत्व हो गया। जल से शीतलता हो गया। अग्नि से उष्णता हो गया। ये सब क्या मतलब ये सब एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।